गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बेटा। कैसे हो? आई होप आप अच्छे ही होंगे। ओके, अच्छे से घर में रहकर पढ़ाई करते हो ना, और CW में भी लिखकर अभ्यास करते हो। जो मैडम आपको PDF भेजती है लिखते हो ना अच्छे से। और अभी तो घर में रह रहे हो ना, तो घर में रह के अच्छे से पढ़ते हो ना। ओके, तो आज हम पढ़ते हैं रिमझिम पाठ्य पुस्तक हिंदी कक्षा 2 का पाठ 7 मेरी किताब। इससे पहले वीडियो में आपने इस पाठ को चित्रों के द्वारा तथा कहानी के माध्यम से हमने इसको पढ़ा था, स्टोरी के माध्यम से हमने इसको पढ़ा था और सुना था। ओके, अब हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ इस पाठ को पढ़ेंगे। किताबों के बारे में तो आप लोग जानते ही हो ना, किताब तो सब जानते हो। आपके पास जो किताबें होती हैं, बुक तो, आप किताब को हिंदी में पुस्तक भी बोलते हैं, इंग्लिश में आप लोग बुक बोलते हो ना। और किताबें तो कितनी तरह तरह की होती हैं, कोई मोटी भी होती हैं, पतली भी होती हैं। और किताबों से क्या होता है, किताबों से ही हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसमें तरह तरह की बातें होती हैं, बहुत हमारे ज्ञान से, हमारे मतलब हमारे को पढ़ने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और किताबें तो बहुत तरह तरह की भी होती हैं, जैसे कविताओं की होती हैं, कहानियों की होती हैं, कार्टूनों की होती हैं, और अपनी पढ़ाई से संबंधित भी होती हैं। समझ में आया? और बच्चों को सबसे ज़्यादा कौन सी किताबें पसंद आती हैं? चित्रों वाली, कहानियों वाली आती है ना, स्टोरी वाली। स्टोरी सुनने में तो बहुत मज़ा आता है आप लोगों को, कहानी सुनने में मज़ा आता है ना, क्योंकि हमको पहले भी नानी दादी हमको कहानियाँ सुनाती थी ना, क्योंकि वो लोगों ने किताबों में पढ़ी हुई थी। जब वो पढ़ते तो उस समय भी किताबें होती थी, और किताबें तो बहुत कितने सालों से ही किताबें, अगर किताबें नहीं होती तो हम कैसे पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते ना। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं पाठ 7 मेरी किताब। अब किताबों के बारे में तो आपने सबने समझ लिया। माँ ने बीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। माँ ने बीरू को, बीरू एक लड़की है, उसको उसकी माँ ने अपनी बहन के घर, मतलब उसकी मौसी के घर, एक संदेश मतलब एक समाचार होता है, मतलब कुछ बात कहनी थी उसकी माँ को, इसलिए उसने उसको भेजा। आप लोग भी जाते हो ना मौसी के घर, नानी के घर जाते हो ना, और मम्मा बोलती है कि ये चीज़ लेके जाओ, मौसी को दे देना, नानी को दे देना। ऐसे ही बीरू भी अपनी मौसी के घर गई। मौसी ने प्यार से बीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही बीरू अचरज से ठिठक गई। अब मौसी ने प्यार से बीरू को अंदर बुलाया कि आओ बेटा अंदर आओ, और बैठक में ले गई। बैठक मतलब जो ड्राइंग रूम होता है ना, हमारा बाहर का कमरा, जिसमें हमारे गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, हम उन लोगों को बिठाते हैं ना, ऐसे ही मौसी के यहाँ भी एक बैठक थी, तो मौसी उसको बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही बीरू अचरज से ठिठक गई। जैसे ही उसने रूम के अंदर कदम रखा, मतलब पैर रखे अपने, वैसे ही वो एकदम वापस से अचरज से, आश्चर्य से ठिठक गई, मतलब रुक गई वहीं पे। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। अब वो क्यों ठिठक गई आश्चर्य से? क्योंकि उसने वहाँ पे क्या देखा, एकदम मौसी के घर पे बाहर के रूम में बहुत सारी किताबें देखी, और ये देख के वो एकदम रुक गई, क्योंकि इतनी सारी किताबें उसने कभी नहीं देखी थी। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। अब उसने वहाँ पे क्या देखा कि वहाँ नीचे से ऊपर तक पूरी किताबें एकदम, देखते हैं ना हम चित्र में, देखोगे आप लोग कैसे व्यवस्थित किताबें रखी हुई हैं। और लाइब्रेरी में भी हम देखते हैं, जब लाइब्रेरी में जाते हैं ना, स्कूल में भी है ना लाइब्रेरी, तो वहाँ जाते हैं तो हम देखते हैं कि कितनी सारी किताबें वहाँ एकदम लाइन से व्यवस्थित रखी रहती हैं। समझ में आया? और जो किताब हमको पढ़नी होती है तो हम चुपचाप से धीरे से वो किताब निकालते हैं और पढ़ते हैं। ऐसे ही मौसी के यहाँ भी एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाइब्रेरी है। तो बहुत सारी किताबें वहाँ रखी हुई थी, एक ही लाइन में, दीवार जैसे दीवार होती है ना सीधी, ऐसे रखी थी। वह आंखें फाड़े देखती रही, मतलब वह आंखें खोलकर देखती रही, आंखों को एकदम फाड़ के खोलकर मतलब देखती रही, आश्चर्य से देख रही थी वो तो। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? अब अंत में मतलब उसने लास्ट में, सब देखती रही, बहुत देर तक तो सोचती रही खड़ी खड़ी, लेकिन बाद में उसने सोचा कि मैं पूछती हूँ मौसी से कि आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं। मतलब वो तो खुद बच्चा थी, तो उसने अपने लिए किताब मांगना चाह रही थी, क्योंकि वो खुद छोटी थी। तो उसने सोचा कि मैं मौसी को पूछती हूँ कि आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं। मौसी ने कहा, हाँ यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। अब मौसी ने उसको कहा कि हाँ है ना मेरे पास तुम्हारे लिए किताबें, तुम देखो इधर वाले खाने में और इधर वाले खाने में
रखी हुई हैं। और मौसी ने क्या पूरा व्यवस्थित रख रखा था, जैसे छोटे बच्चों के लिए अलग किताबें, बड़ों के लिए अलग, तो ऐसे ही मौसी ने अपने उसमें अलग से कितने वो बना रखा था, पूरे खाने अलग बना रखे थे। और मौसी ने उसको बता दिया कि एक इधर वाले खाने में से ले लो, यहाँ तुम्हारे लिए किताबें मिल जाएंगी। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। अब वीरू ने एकदम फिर वापस हैरानी से आश्चर्य से वीरू बोली कि इतनी सारी किताबें, ढेर सारी, बाप रे, मेरे पास तो नहीं है। अब उसके पास तो नहीं थी इतनी किताबें, आप लोगों के पास भी थोड़ी होती है इतनी किताबें, केवल सब्जेक्ट से रिलेटेड ही तो किताबें होती है ना आपके पास, उसके पास भी नहीं थी इतनी किताबें। तो वो भी बोली, भाई मेरे पास तो नहीं है इतनी किताबें। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। अब मौसी ने उसको कहा कि अगर तुमको चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए, तुम पढ़ना चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी इसमें से कुछ किताबें निकाल कर दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? अब मौसी ने उसको पूछा कि भाई तुम्हें किस तरह की किताबें पसंद है, क्योंकि सबकी अलग अपनी अलग अलग पसंद होती है। किसी बच्चे को कार्टून की अच्छी लगती हैं, किसी को कहानियों की किताबें अच्छी लगती हैं, किसी को केवल चित्र ही चित्र देखने की किताबें अच्छी लगती हैं, किसी को कविताओं की किताबें अच्छी लगती हैं, समझ में है ऐसे। और किसी को स्कूल से संबंधित किताबें पसंद आती है ना, कि वो फालतू की ऐसी किताबें नहीं पढ़ते, वो केवल अपनी स्कूल से संबंधित ही किताबों को पढ़ने में उनको इंटरेस्ट आता है। तो ऐसे ही उसको भी, उससे मौसी ने पूछा, भाई तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किस तरह की किताबें अधिक पसंद है। वीरू ने धीरे से कहा, मुझे नहीं मालूम। अब वीरू को तो कुछ पता ही नहीं था, उसको नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए वो बोल रही थी कि मुझे नहीं पता कि मुझे कैसी किताबें अधिक पसंद है। वीरू ने धीरे से कहा, मुझे नहीं मालूम। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। अब मौसी ने उसके लिए, मौसी के पास तो बहुत सारी किताबें थी, बच्चों की भी किताबें थी, तो मौसी ने बच्चों के हिसाब से उसको एक किताब निकाल के पकड़ा दी और बोला कि ये किताब तुम पढ़कर देखो कि कैसी लगती है तुमको ये किताब। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। अब क्या हुआ, मौसी ने उसको वो किताब तो दे दी, लेकिन बीरू घबरा कर पीछे हट गई। और बीरू वापस कैसे घबरा कर, मतलब डर कर, उसको क्या लगा कि इतनी मोटी किताब देखकर तो घबरा गई, एकदम डर सी गई। उसने मन में क्या सोचा होगा कि ये तो बहुत मोटी है, इस किताब में तो बहुत सारा पढ़ने का होगा, मैं कैसे पढ़ूंगी। अभी कभी कभी तो तुम लोगों को भी लगता है ना कि इतनी मोटी किताब है, हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे तुम्हारी क्लास, लेकिन जब हम उसको खोल के देखते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता, हमारे से संबंधित चीज़ें होती हैं, मतलब कि हमारे बच्चों से संबंधित ही था उस किताब के अंदर, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी, वो केवल ऊपर से देख रही थी कि ये बहुत मोटी किताब है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। और मौसी ने उसको सुझाव, मतलब ऐसा बताया कि देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए दूसरी किताब निकालती हूँ, तो शायद ये वाली किताब तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी, इसको पढ़कर तुम देखो। बीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। अब बीरू को तो पहली किताब तो मोटी लग रही थी, अब दूसरी किताब मौसी ने निकाल कर दी, तो उसको बोला कि ये तो बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। बस्ता मतलब बैग जो होता है ना स्कूल का, आप लोग लेके जाते हो ना स्कूल में, जिसमें सारी किताबें रखते हो, लंच बॉक्स रखते हो, समझ में आया, उसको हिंदी में बस्ता बोलते हैं और इंग्लिश में आप लोग कैसे बैग बोलते हो। बीरू बोली, ये बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी, मतलब मेरे बैग में ये किताब नहीं आएगी। अब मौसी ने उसको पहले मोटी किताब दी तो वो मोटी लगी, ये किताब दी तो उसने बोल दिया कि मेरे बैग में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई। अब मौसी भी थोड़ी ऐसी परेशान हो गई ना, मौसी ने फिर उसको एक तीसरी किताब दिखाई, एक किताब दिखा दी, दूसरी दिखा दी, अब मौसी ने उसको तीसरी किताब दिखाई, और इसके बारे में क्या ख्याल है। अब मौसी ने उसको पूछा कि चलो ये वाली किताब देखो, शायद तुमको पसंद आ जाए, और इसको देखकर मुझे बताना कि इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, ये किताब तुमको कैसी लगी। बीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। अब वीरू ने किताब के पन्ने, मतलब जो पेज होते हैं ना, वो पलटे, जैसे चेंज किए उस, अपन का कैसे एक पेज नंबर ये निकालते हैं, पेज नंबर ये निकालते हैं, तो उसने भी वो पेज खोल खोल के देख रही थी उनको, तो उसने जब वो पलट रही थी तो उसने फैसला किया कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। अब उसमें क्या था, जो वो किताब मौसी ने उसको दी थी ना, उसके अंदर चित्र थे। मौसी ने सोचा शायद इसको चित्रों वाली पसंद होगी, इसलिए मौसी जब वो बोल रही थी कि भाई मुझे मैं कैसे पढ़ूंगी वो मोटी किताब को देखकर, तो मौसी ने सोचा शायद इसको चित्रों वाली किताब पसंद होगी, इसलिए मौसी ने उसको छोटे छोटे चित्रों वाली किताब दी, तो उसमें पढ़ने के लिए बहुत कम था।
तो उसने बोला कि ये तो बहुत छोटी छोटी इसके अंदर तस्वीरें हैं और इसमें तो पढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है, और किताब बहुत पतली है। अब उसने बोला कि ये किताब भी बहुत पतली है। अब तो मौसी और भी थोड़ा सोचने लग गई, क्योंकि पहली किताब दी तो उसको मोटी लगी, दूसरी किताब दी तो उसको लंबी लगी कि मेरे बैग में नहीं आएगी। अब तीसरी किताब दी तो वो बोली कि ये तो बहुत कम है इसमें पढ़ने के लिए, और इसमें तस्वीरें भी बहुत छोटी छोटी है, और ये किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। आखिर में मौसी थोड़ी परेशान सी हो गई, तो उसने कहा कि मुझे तो लगता है वीरू तुम्हारे लिए किताब निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मतलब मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं ढूंढ सकती, क्योंकि तुम्हें तो कोई किताब पसंद ही नहीं आ रही। किसी को तुम मोटी बोल रही हो, किसी को तुम पतली बोल रही हो, किसी को तुम लंबी बोल रही हो, तो ऐसा इसलिए मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई किताब नहीं ढूंढ सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। अब मौसी ने उसको क्या बोला, क्या राय दी कि तुम ऐसा करना कि अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ फुट्टा लेती आना। फुट्टा मतलब स्केल होता है ना, उसको हम फुट्टा बोलते हैं, जिससे हम लाइन खींचते हैं ना, मैथ्स में तुम लोग पढ़ते हो जब लाइन खींचते हैं। और फुट्टा भी कितने तरीका होता है ना, प्लास्टिक का होता है, लोहे का होता है, लकड़ी का होता है। तो हम लोग कैसे, तुम लोग लेके आते हो ना स्कूल में, तो इस स्टील वाले को हम लोग मैडम लोग मना करते हैं कि ऐसा स्केल नहीं लाना, इससे लग जाती है। तो ऐसे ही उसको फुट्टा लाने को बोला, मतलब स्केल लाने के लिए उसको बोला। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? अब वीरू को लगा कि मौसी मुझसे फुट्टा क्यों मंगवा रही है, लेकिन मौसी उससे स्केल क्यों मंगवा रही थी, क्योंकि वो किताबों को ऊपर से देख रही थी, उसका अंदर से नहीं देख रही थी। कि जैसे बोल रही थी ना, ये मोटी है, ये पतली है, ये लंबी है, तो वो तो क्या, फुट्टा जो होता है ना, वो एक नापने का यंत्र होता है। जब जैसे कि हम ये कितनी बड़ी है, ये इतनी छोटी है, तो मौसी को भी लगा कि ये अंदर से नहीं देख रही, तो हमें तो अंदर से देखना है ना, किताब में क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ों से हमें अंदर का ज्ञान लेना है किताबों का। ऐसा नहीं बाहर से ही हमको देखना है कि भाई ये मोटी किताब है तो ऐसी नहीं होगी, पतली किताब है तो इसमें कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं देखना। इसीलिए मौसी थोड़ी हंसी सी बोली कि तुम ऐसा करना, फुट्टा ले आना, स्केल ले आना, और तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए नाप का ले लेना, ठीक है ना। ऐसा मौसी ने उसको बोला कि तुम स्केल ले आना और जितना चाहो अपने आप नाप लेना, और नाप के किताब ले लेना, क्योंकि वो नाप के हिसाब से ही किताब देख रही थी, मोटी पतली लंबी। मौसी ने भी उसको बोला कि इसको कोई पसंद नहीं आ रही, इसलिए अपने बैग के हिसाब से नाप ले लेना, फुट्टे ले आना और इसको नाप के और ले लेना। और मौसी ने हंसकर कहा, मौसी मतलब उसको थोड़ा खींच रही थी, थोड़ा मजाक में कर रही थी। बीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। अब तो बीरू भी थोड़ी शर्माई सी हो गई, उसने भी सोचा कि मौसी शायद सही कह रही है कि मैं मौसी को कितनी देर से परेशान कर रही हूँ, कभी मोटी किताब कह रही हूँ, कभी पतली किताब कह रही हूँ, इसीलिए मौसी ने मुझे बोला है कि तुम स्केल ले आना। और इसलिए उसने क्या किया, माँ ने जो उसको कागज़ दिया था, उसी मम्मी ने जो दिया था ना उसको कागज़ रखने के लिए, देने के लिए मौसी को, तो वो संदेश उसने क्या करा, किस पर रखा, मेज पर रख दिया, मतलब टेबल पर रखा, और वो भाग गई वहाँ से। अब उससे तो मौसी तो बेचारी कब से उसके लिए किताबें निकाली थी, लेकिन वो उसको कोई भी किताब पसंद में नहीं आई। और इसीलिए मौसी उसको बोल रही थी कि भाई वो नाप के हिसाब से ले रही थी ना, कि ये वाली किताब लंबी है, मोटी है, पतली है, तो इसलिए फुट्टा लाने को बोला। तो इसलिए बेटा हमको ऐसा नहीं सोचना है कि ये मोटी है, पतली है, हमें उसके अंदर देखना है कि हमें उसके अंदर हमारे से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अच्छे से मतलब ज्ञान प्राप्त हो उन किताबों से तो हमें बहुत तरह तरह की जानकारियाँ मिलती है ना। हम लोग स्टार्टिंग शुरू में जब छोटे होते हैं तो हमको छोटे लेवल की किताबें मिलती हैं, चित्रों की किताबें मिलती हैं। उसके बाद थोड़ी बड़ी क्लास में जाते हैं तो उससे भी ऊपर थोड़ी ऐसी किताबें मिलती हैं, समझ में आया। फिर उसके बाद हम और बड़ी क्लास में आते हैं, जैसे जैसे हम बड़ी बड़ी क्लासों में बढ़ते जाते हैं तो किताबें भी उस तरह से मोटी पतली सब होती मतलब मिलती जाती है। और उसके अंदर हमको अंदर का देखना है कि इसमें हमें हमारे से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकें। किताबों से तो अच्छा ज्ञान वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। किताबों में तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, तो इस कहानियाँ अच्छी अच्छी होती हैं जिनसे हम कहानियों के माध्यम से हम पढ़ते हैं पाठ को, तो हमको कितनी जल्दी पाठ याद हो जाता है। इसीलिए हमें ये नहीं देखना है कि ये मोटी है, ये पतली है, ये लंबी है या कैसी है, हमें केवल
खोल के देखना है कि ये हमारे लायक है किताब और हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे हमें कविता में है तो हम कविता वाली किताबें पढ़ सकते हैं, हमें कहानियों में है तो हम कहानियों वाली किताबें ले सकते हैं। और अगर हमें और भी ज्ञान प्राप्त करना है और चीज़ों से संबंधित भारी ज्ञान, और जैसे कहते हैं ना कि प्राकृतिक से संबंधित ये सब, वर्षा ऋतु से संबंधित, तो किताबों में तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हमें हमें केवल अंदर से देखना है किताबें, ऊपर से नहीं देखनी है। थैंक यू, टेक केयर।